फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो के रेवा तट का कथानक। फ्रेंड्स, इसमें हर एग्जाम में एक दो प्रश्न आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़िए। और आज हम इसको पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल से। और फ्रेंड्स, यूजीसी नेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं एक दो हर बार। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए मैटर लेके आ रही हूँ फ्रेंड्स। हम पहले कंटेंट पढ़ेंगे इसका और फिर टॉपिक वाइज टॉपिक PYQ और MCQs भी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है हमारा इसमें पृथ्वीराज रासो के रेवा तट को आज हम पूरा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वीराज रासो में 69 समय का क्या है फ्रेंड्स, सर्ग है। क्या है फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो 69 समय का क्या है फ्रेंड्स, सर्ग है। सर्ग है। क्या है इसमें 69 समय या सर्ग। इसके समय को क्या बोलते, इनके सर्ग को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, समय बोलते हैं। रेवा तट समय पृथ्वीराज रासो का 27वां समय सर्ग है। क्या है फ्रेंड्स, 27वां समय सर्ग है। क्या है, रेवा तट समय पृथ्वीराज रासो का 27वां समय सर्ग है। इसमें दिल्ली के महान राजा, क्या है फ्रेंड्स, दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान तथा शहाबुद्दीन गोरी रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन है। क्या है फ्रेंड्स, इसमें पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तथा शहाबुद्दीन गोरी के रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन है। जब शहाबुद्दीन को अपने गुप्तचरों के द्वारा ज्ञात होता है, क्या है, गुप्तचरों के द्वारा पता चलता है, मतलब कि पृथ्वीराज चौहान रेवा तट तक नर्मदा के समीप आखेट में रत हैं, तो वह अपनी सेना सहित पृथ्वीराज पर आक्रमण कर देता है। मतलब क्या है फ्रेंड्स, शहाबुद्दीन को पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान रेवा तट नर्मदा के समीप आखेट मतलब शिकार करने में लीन है, मतलब उसमें शिकार करने में बिजी है, तो वो अपनी सेना सहित पृथ्वीराज पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। पृथ्वीराज चौहान शीघ्र ही मोर्चा संभाल लेते हैं, मतलब पृथ्वीराज चौहान शीघ्र ही संभल जाते हैं और तैयार हो जाते हैं उस युद्ध करने के लिए। उसकी सेना को छिन्न भिन्न करके शहाबुद्दीन को बंदी बना लेते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसकी सेना को मारकर और शहाबुद्दीन को क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय, क्या है, पृथ्वीराज के जो सेनापति थे चामुंड राय द्वारा देवगिरी को जीतने के बाद कवियों ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया है। क्या है फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे जो चामुंड राय द्वारा देवगिरी को जीत लेने के बाद चामुंड राय ने जो देवगिरी को जीता, उसके बाद के कवियों ने क्या किया, पृथ्वीराज के चौहान की कीर्ति मतलब उनकी कीर्ति को बखान किया है। एक दिन चामुंड राय ने पृथ्वीराज से कहा, क्या कहा चामुंड राय ने पृथ्वीराज से, कि रेवा नर्मदा नदी के तट पर ऐरावत हाथी के समान बहुत से हाथी पाए जाते हैं। क्या कहा फ्रेंड्स, चामुंड राय ने पृथ्वीराज से कि रेवा तट नदी के पास क्या है, नदी के पास क्या है, ऐरावत हाथी के समान बहुत से हाथी पाए जाते हैं, आप रेवा तट पर शिकार खेलने चले। किसने कहा, ये चामुंड राय ने कहा कि आप रेवा तट पर शिकार खेलने चले। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कवि चंद, मतलब चामुंड का नाम यहाँ पे चंद, कवि चंद से पूछा, हम कर देते ना नाम को शॉर्ट, इसी तरह चंद से पूछा कि ये देवताओं के वाहन, मतलब पहले देवताओं के ही तो वाहन होते थे हाथी, जैसे इंद्र वगैरह के, पृथ्वी पर कैसे आ गए, मतलब ये पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं भाई, देवताओं के वाहन। कवि चंद्रबदाय ने उत्तर दिया, कवि चंद्रबदाय ने क्या कहा, उत्तर दिया कि महाराज, हिमालय के पास एक बड़ा विशाल वट वृक्ष था। क्या था, हिमालय के पास एक बड़ा वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ था, जो कि 100 योजन तक फैला था। क्या, 100 योजन तक मतलब खूब दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन हाथियों ने विचरण करते हुए
क्या किया, एक दिन हाथियों ने विचरण मतलब हाथियों को घूमते हुए हाथियों ने उस वृक्ष की शाखाएं मतलब डालियों को तोड़ा। क्या किया, तोड़ी वृक्ष, उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ी, हाँ मतलब तोड़ डाली वहाँ। और दीर्घ तपा ऋषि का आश्रम भी उजाड़ दिया। क्या किया, एक दीर्घतपा नाम का ऋषि थे, उनके आश्रम को भी उन्होंने झूमकर मस्त होकर आश्रम को भी उजाड़ दिया। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि, इस बात से क्रोधित हो गए ऋषि, उनका आश्रम उजाड़ दिया। तो ऋषि ने मदांध हाथियों को श्राप दिया। क्या किया, उनको ऋषि ने श्राप दिया कि इस कारण हाथी तब से गतिहीन हो गए। क्या हुआ, इसी कारण हाथी क्या है, मदांध ऋषि के श्राप से हाथी क्या है, मंद गति से चलने लग गए, हो गए। तब मनुष्यों ने क्या किया, तब मनुष्यों ने अपनी अपनी सवारी बना लिया। क्या किया, तभी से मनुष्यों ने हाथियों को सवारी बना लिया, हाथियों को। कवि चंद ने आगे बताया कि अंग देश के एक वन में लोहिताक्ष और सरोवर पर, क्या बताया फ्रेंड्स, क्या बताया फ्रेंड्स, कवि चंद ने अंग देश के एक वन में लोहिताक्ष और सरोवर पर श्रापित हाथियों का झुंड कीड़ा क्या है फ्रेंड्स, एक कीड़ा है, कीड़ा मतलब खेलना, कीड़ा करता है मतलब यहाँ पर खेलता रहता है। तो कहाँ पर, एक वन में लोहिताक्ष और सरोवर, लोहिताक्ष वन और सरोवर पर श्रापित हाथियों का झुंड कीड़ा करता है। उसी वन में पाल काव्य ऋषि रहते हैं। क्या करते हैं, उसी वन में पाल नाम के काव्य ऋषि भी रहते हैं, जिनकी हाथियों से अत्यंत प्रीति है मतलब अत्यंत लगाव है। हाथियों से क्या है, पाल काव्य की अत्यंत ही प्रीति है मतलब लगाव है। राजा पृथ्वीराज ने का पूछा कि कविराज ऋषि के हाथियों से इतनी प्रीति का कारण क्या था। पृथ्वीराज चौहान ने पूछा कि कविराज ऋषि के हाथियों से इतनी प्रीति का क्या कारण था। तभी कवि ने बताया, क्या बताया कवि ने, क्या बताया फ्रेंड्स कवि ने, तभी कवि बताते हैं फ्रेंड्स कि एक बार एक ब्रह्मा ऋषि को घोर तपस्या में रत देखकर क्या हुआ कि एक बार ब्रह्म ऋषि को घोर तपस्या मतलब कठिन तपस्या में रत मतलब लीन देखकर देवराज इंद्र डर गए। देवराज इंद्र हमेशा डर जाते थे किसी को भी देखकर कि मेरी कहीं गद्दी न छिन जाए। और उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से क्या हुआ, उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से उन्होंने रंभा अप्सरा को ऋषि के पास भेजा। किसके पास भेजा, रंभा अप्सरा को ऋषि के पास भेजा। ऋषि ने क्रोधित होकर रंभा को हथिनी होने का श्राप दिया। क्या क्या, ऋषि ने क्रोधित होकर रंभा को हथिनी होने का श्राप दिया। एक दिन सोते हुए एक मुनि का क्या हुआ, वीर्यपात हुआ। एक दिन सोते हुए एक मुनि का क्या हुआ, वीर्यपात हुआ, जिससे उस हथिनी ने खा लिया। किसने खाया, हथिनी ने। और पालकाव्य मुनि का जन्म हुआ। उससे क्या हुआ फ्रेंड्स, पालकाव्य मुनि का जन्म हुआ। पालकाव्य मुनि इसी कारण हाथी से प्रीति रखते हैं। किस कारण रखते थे, क्योंकि वो उस हथिनी से उत्पन्न हुआ था। तो इसी कारण क्या है, पालकाव्य हाथियों से प्रीति रखते हैं। पालकाव्य श्रापित हाथी एक दूसरे से बड़ी प्रीति रखते हैं। एक दिन उस वन में राजा रोमपाद शिकार खेलने आया। क्या हुआ, उसी वन में एक दिन राजा रोमपाद नाम का एक राजा क्या है, शिकार खेलने आया और हाथियों को पकड़कर कहाँ ले गया फ्रेंड्स, चंपापुरी ले गया मतलब अपने राज्य में ले गया। कहाँ ले गया फ्रेंड्स, चंपापुरी ले गया। हाथी पालकाव्य से बिछड़ने के कारण दुर्बल होते चले गए। क्या होते गए, दुबले पतले होते चले गए। उनके विशाल शरीर सूख गया, उनका विशालकाय जो शरीर था वो सूख गया। फिर पालकाव्य वहाँ आए। क्या हुआ फ्रेंड्स, फिर पालकाव्य वहाँ आए और उनकी काफ़ी सेवा की, शुश्रूषा की, कोपल, पराग, पत्ते, छाल आदि खिलाकर। क्या किया इन्होंने फ्रेंड्स, पत्ते छाल आदि खिलाए पेड़ के और खिलाकर उनकी सेवा की। खिलाकर ऋषि ने उन्हें स्वस्थ कर दिया। ऋषि ने क्या किया, फिर से उनको स्वस्थ कर दिया, जिससे सभी हाथी क्या हुआ, पुनः हष्ट पुष्ट हो गए मतलब अच्छे हो गए। कवि चंद हाथियों का विषय में यह वरदान
सुनकर राजा पृथ्वीराज को बड़ा हर्ष हुआ। क्या हुआ? पृथ्वीराज को यह सुनकर बड़ा हर्ष मतलब खुशी हुई। तभी चामुंड राय ने पृथ्वीराज से कहा, क्या कहा पृथ्वीराज से चामुंड राय ने कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांत वाले, क्या रेवा तट पर क्या है फ्रेंड्स? बड़े दांत वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मार्ग में हाथियों के साथ साथ सिंह भी मिलेंगे, उनका भी शिकार कर सकते। चामुंड राय ने कहा कि वहाँ पहाड़ों, क्या हुआ? चामुंड राय ने क्या कहा फ्रेंड्स? वहाँ पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, कबूतर, अन्य पक्षी भी रहते हैं। क्या क्या रहते हैं फ्रेंड्स? पहाड़ों पर जलाशय का कबूतर, कस्तूरी मृग, कबूतर और अन्य पक्षी भी रहते हैं। और दक्षिण दिशा का क्या है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, और क्या क्या है, आगे आगे पढ़ते जाइए, एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में एक एक आंसर छिपा हुआ है। दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी अवर्णनीय, मतलब दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो कैसा अवर्णनीय है, हम वर्णन भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर है। यह सुनकर क्या है फ्रेंड्स? यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि मेरे वहाँ जाने से जयचंद को ईर्ष्या होगी। क्या सोचा पृथ्वीराज चौहान ने? कि मेरे वहाँ जाने से जयचंद को ईर्ष्या होगी, मतलब जलन होगी। साथ ही स्थान भी रमणीक है, मतलब साथ ही स्थान भी रमणीक है, मतलब बहुत अच्छा है, सुंदर है। अतः चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान किया। क्या किया चौहान ने? रेवा तट की ओर प्रस्थान मतलब गए, वहाँ चल दिए। प्रस्थान मतलब रेवा तट की तरफ चल दिए। वहाँ के सभी राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का स्वागत किया। क्या किया फ्रेंड्स? वहाँ के सभी राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का स्वागत किया। और पृथ्वीराज ने भी वहाँ खूब शिकार किया। क्या किया फ्रेंड्स? पृथ्वीराज ने भी वहाँ खूब शिकार का आनंद लिया। उसी समय लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिला। क्या हुआ? लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था शहाबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की। क्या क्या फ्रेंड्स? पत्र में क्या लिखा था? कि शहाबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार कर ली है। चंद पुंडीर के पत्र को पढ़कर चौहान लाहौर की ओर चल दिए। क्या किया? पुंडीर का पत्र पढ़कर चौहान लाहौर की ओर चल दिए। पृथ्वीराज ने सभी सामंतों से मंत्रणा की। क्या की फ्रेंड्स? सभी सामंतों से मंत्रणा करके गोरी से युद्ध की घोषणा कर दी। मतलब सभी आसपास के जो भी थे उनसे मंत्रणा मतलब बातचीत चर्चा करके और गोरी से युद्ध की घोषणा कर दी। चंद पुंडीर ने अपनी सेना को लाहौर में गोरी से की सेना को रोकने के लिए सावधान कर दिया। क्या किया फ्रेंड्स? चंद पुंडीर ने अपनी सेना को लाहौर में गोरी की सेना को रोकने के लिए सावधान कर दिया। गोरी ने चिनाब नदी को पार किया, जहां उसका मुकाबला चंद पुंडीर से हुआ। क्या हुआ? गोरी ने जहां चिनाब नदी को पार किया, वहां पर उसका मुकाबला किससे हुआ? चंद पुंडीर से हुआ। चंद पुंडीर ने अपने 5 वीरों को मरते ही गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या किया फ्रेंड्स? चंद पुंडीर ने अपने 5 वीरों को मरते ही गोरी के सामने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। तभी चौहान के दूतों ने उसे बताया कि ताता मारो गोरी नाम का एक क्या था? प्रधान सेनापति था। प्रधान सेनापति लाहौर से केवल 5 कोस दूरी ही है। क्या है? 5 कोस दूरी है। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान को क्या हुआ फ्रेंड्स? पृथ्वीराज चौहान को क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान को फ्रेंड्स क्या हुआ? क्रोध आ गया। पृथ्वीराज ने गोरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। क्या क्या? पृथ्वीराज चौहान ये सुनकर कि वो तातार आ रहा है तो गोरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। नगाड़ों के बजते ही हाथियों के घंटे गनगना गए। क्या हुआ? हाथियों के घंटे गनगना गए। चौहान के सेना लोहे के बाण, ये क्या है फ्रेंड्स? बाण है, बाढ़ नहीं है। क्या है? बाण को देखकर गोरी की सेना से घबरा गई। दोनों ओर की सेना मिल गई। चौहान पक्ष के साथ साथ गोरी पक्ष के भी अनेक वीर योद्धा मारे गए। क्या हुआ फ्रेंड्स? चौहान पक्ष के
साथ साथ गौरी पक्ष के भी अनेक योद्धा मारे गए। युद्ध होता है तो दोनों पक्ष के मरेंगे ही। राहुल संबल सोलंकी, माधव राय गुरु गोविंद, पतंग जय सिंह, चंद पुंडीर कुरम्बू। क्या है फ्रेंड्स ये? राहुल संबल सिंह सोलंकी, माधव राय गुरु गोविंद, पतंग जय सिंह, चंद पुंडीर करबू, अवहट, लखन लोहाना आदि बहुत से वीर मारे गए। इतने सारे इनके क्या थे? सेनापति थे, वो भी मारे गए। 4 दिन तक क्या हुआ फ्रेंड्स? युद्ध निरंतर चलता रहा। कितने दिन तक चला फ्रेंड्स? ये गौरी और शहाबुद्दीन और इनके बीच 4 दिन तक युद्ध चलता रहा। चौथे दिन चौहान के यहाँ योद्धा गुर्जर वंश रघुवंशी राम ने क्या हुआ? चौथे दिन क्या हुआ? 4 दिन तक युद्ध चला। चौथे दिन क्या? चौहान के एक योद्धा गुर्जर नाम का रघुवंशी ने गौरी को क्या किया? पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स? सुल्तान गौरी ने को हाथी पर बांधकर क्या किया? सुल्तान गौरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गए। वहाँ क्या हुआ फ्रेंड्स? 1 माह ये फ्रेंड्स 1 माह और 3 दिन क्या हुआ फ्रेंड्स? 1 माह और 3 दिन पृथ्वीराज चौहान की कैद में रहा। क्या हुआ? 1 माह और 3 दिन तक पृथ्वीराज चौहान की कैद में रहा। उसके बाद शहाबुद्दीन के अमीरों ने पृथ्वीराज चौहान से क्या की? गौरी को छोड़ने की विनती की। मतलब उनके जो मंत्री होते हैं ना अमीरों, उनको कहते हैं। उन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज से गौरी को छोड़ने की विनती की। और दंड स्वरूप क्या हुआ फ्रेंड्स? दंड में क्या हुआ? पृथ्वीराज से उसको छोड़ने की विनती की और दंड स्वरूप 9,000 घोड़े, 713 एरा की घोड़े और सफ़ेद हाथी, 20 डली हुई डालें, गज मुक्ता और अनेक माणिक्य के लिए तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से संधि कर ली और पहना उड़ाकर उसको क्या हुआ? घर भेज दिया। यही रेवा तट के सर्ग की कथा। ये क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर इस तरह आएगा, ये नहीं आएगा, है ना? इसको सही कर लीजिए। सर्ग कथा समाप्त हो जाती है। क्या हुआ था फ्रेंड? लास्ट में क्या हुआ था? उसको विनती की छोड़ाने की और फिर उसको 9,000 घोड़े और 713 एरा की घोड़े, सफ़ेद घोड़े और 20 ढाले गजमुक्ता और माणिक्य। तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से संधि कर ली और उसको अच्छे से पहना उड़ाकर घर पे भेज दिया। तो ये तो था फ्रेंड्स हमारा क्या? पृथ्वीराज चौहान का रेवा तट का कथानक। तो हमने इसको पढ़ा फ्रेंड्स और उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा फ्रेंड्स। इसमें जैसे जरूर क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इस बार भी आया था। क्या आया था इसमें से क्वेश्चन फ्रेंड्स इस बार? कि ना कितने उसने दंड स्वरूप कितने घोड़े दिए थे और क्या क्या उसको दिया था, तब जाके उसको क्या छोड़ा था पृथ्वीराज चौहान ने। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।